हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ऐप के बारे में जो आप काफी ज्यादा सुर्खियों में सुन रहे होंगे। और इस ऐप का नाम है संचार साथी ऐप। अब ये ऐप क्या है और इसके ऊपर एक नया अपडेट भी आपको देखने को मिल रहा है, तो चलिए जरा इसको पहले हम स्टार्टिंग से समझते हैं, उसके बाद में प्रेजेंट टाइम के अपडेट के बारे में बात करेंगे। सेशन को एक बार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट उनके पास में भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो सके। चलिए आइए बात कर लेते हैं। देखिए, क्या है, एक संचार साथी नाम का आपको ऐप देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको भारत ने खुद से डेवलप किया है और इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2025 में। इसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया था तो उसके बाद आप देखेंगे तो अभी तक इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा तो नहीं हो सका, बट हाँ, काफी सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया भी जा रहा है। अभी जो संचार साथी ऐप है, संचार मतलब क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, और इसमें बोला गया कि इस ऐप को लॉन्च करने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है कि जितना ज्यादा ये साइबर क्राइम हो रहा है, या मान लीजिए कि आपका फोन चोरी हो जाता है, या कई बार आपको स्पैम कॉल्स आती हैं, इन सब के सोल्यूशन के लिए संचार ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका फोन खो जाता है तो आपके फोन को ट्रैक करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई साइबर थ्रेट होगा तो उसके बारे में जानकारी इस ऐप के द्वारा आपको पहले ही मिल जाएगी। इवन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है, जिसको हमने जनवरी 2025 में लॉन्च किया था, अभी तक अगर देखा जाए तो 7 लाख से ज्यादा ऐसे फोन है जो कि चोरी हुए थे या खोए थे, वो बरामद किए जा चुके हैं। ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे तब बन गया जब यहाँ पे बोला गया कि अब अगर आप कोई भी नया फोन खरीदते हैं तो उस फोन के अंदर आपको संचार सारथी ऐप पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा। अगर आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हो तो आपके फोन में बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो इसमें आप देखोगे तो थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके अंदर से वही ऐप होते हैं जो कि आईफोन या फिर एप्पल के साथ में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी एंड्रॉइड फोन खरीदते हो तो उसके अंदर बहुत सारे प्री, आप कह सकते हैं कि पहले से जो पड़े हुए आपके ऐप हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अब बोला जा रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी है, सैमसंग है या कोई भी कंपनी है, जब वो फोन बना रही है तो उस फोन के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड साथ संचार साथी ऐप जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहिए। इवन ये भी बोला गया कि ये जो ऐप होगा इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये बात भी कही गई थी। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर मान लो हम इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर हम क्या इसको डिलीट कर सकते हैं? तो यहाँ पे बोला गया कि ये ऐप जो है डिलीट नहीं हो सकता। इससे पहले आपने कुछ समय पहले सुना होगा, इजराइल के अंदर एक पेगासस का नाम आया था और बोला गया था कि जो पेगासस है ये हमारे फोन के अंदर जब एंट्री लेता है तो हमारे फोन को प्रॉपर तरीके से वो एक्सेस कर सकता है। हमारे फोन में कौन से मैसेजेस हैं, हमारे फोन में कौन कौन सी कॉल्स आती हैं, हमारे फोन में कौन कौन सी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, इन सब का आराम से एक्सेस ले सकता है कौन, पेगासस, जब वो हमारे फोन के अंदर एंटर होता है। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो संचार साथी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी जो प्राइवेसी है उसको हार्म कर जाए। तो इस चीज को लेके यहाँ पे काफी सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो बातें कही गई उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सेंटर क्लेरिफाइज कीपिंग इट इन देयर डिवाइसेस और नॉट, यानी कि संचार सारथी ऐप जिसको बोला जा रहा था कि ये आपके फोन में होना मैंडेटरी है, बट अब कहा जा रहा है कि आप चाहो तो इसको रखो या चाहो तो आप इसको हटा दीजिए। ये बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। किसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसके द्वारा ये अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। पहले बोला गया था कि भैया ये मैंडेटरी है, ये प्री लोडेड होना चाहिए हर एक फोन के ऊपर, चाहे वो आपका आईफोन हो चाहे वो आपका एंड्रॉइड हो। आईफोन में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, एप्पल के साथ में क्रैश हो सकता है, बट फिलहाल बाकी जितने भी फोन्स हैं उसके अंदर तो आपको ये प्री लोडेड होना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। लेकिन 2 तारीख को यानी कि 2 दिसंबर को ये बात कही जा रही है कि इतना जरूरी नहीं है, आप अपने फोन में रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो। ये चीज यहाँ पे बोली गई। लेकिन यहाँ पे इशू क्यों हो गया? इशू सिंपल सा ये है कि अगर संचार साथी ऐप जो है जब वो हमारे फोन में आएगा तो वो हमारा व्हाट्सएप, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे कॉल लॉग्स, इवन हमारे जितने मैसेज होते हैं, टेक्स्ट मैसेज होंगे, वो हर एक चीज का एक्सेस ले सकता है। इवन वो हमारे फोन के कैमरे का भी एक्सेस ले सकता है। तो एक तरीके से तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है तो ये तो अगेंस्ट हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट हो गया ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी अगर हमारे पास में है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता।
इसी बात को लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा जो सुर्खियां हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी इस टाइप के आपको बहुत सारे ऐप या फिर काफी सारे ऐसे लिंक होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी की भी मोबाइल के जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे यही मुद्दा चल रहा है कि अगर हम इसको अपने फोन में नहीं रखना चाहते हैं तो क्या हम इसको हटा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि जो आपका संचार साथी ऐप है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको इजीली डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों ये शब्द बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। तो इसका सुर्खियों में आने का मेन रीजन क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। बट हमेशा आपसे एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी जो है कौन से आर्टिकल में आती है, कमेंट के अंदर लिख के जरूर से बताइएगा।